नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो सीरीज मैं ये चला रहा हूं, उसमें आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसका सिलेबस देखें तो उसमें जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित भाग है उसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हम एनसीटीई, एनसीईआरटी और कोठारी कमीशन, मुदालिर कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन पर चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, जो आप इस स्क्रीन में तस्वीर देख रहे हैं आप इनसे परिचित होंगे। ये हैं सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा, ये सैम पित्रोदा की तस्वीर है जो कि इस आयोग के 2005 में गठन से लेकर 2009 तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं 2005 से 2009 तक सैम पित्रोदा। इसके अलावा इनकी पहचान एक इंजीनियर के रूप में, ठीक है, एक इंजीनियर के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में भी है। ठीक है, और इन्हें तो इनकी पहचान एक इंजीनियर के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में भी है और इन्हें भारत में सूचना क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सूचना क्रांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सूचना क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे संबंधित जानकारी मैंने आपको दी कि ये जो तस्वीर है ये सैम पित्रोदा हैं। 2005 से लेकर 2009 तक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके ये एक इंजीनियर हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में भी इनको हम जानते हैं और भारत में सूचना क्रांति के जनक भी ये माने जाते हैं, क्योंकि भारत में सूचना क्रांति के प्रसार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और ये 2005 से लेकर 2009 तक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2009, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेशनल नॉलेज कमीशन यानी एनकेसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इस आयोग का गठन 2005 में हुआ था, परंतु इस आयोग की कार्यप्रणाली 2006 से शुरू हुई थी। तो देखा आपने कि आयोग का जो गठन था वो 2005 में हुआ था, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली 2006 से शुरू हुई थी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा हैं, जिसके बारे में अभी पहले बताया मैंने आपको। 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसकी गठन की तारीख है 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। 13 जून 2005 को गठन और अध्यक्षता श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-9 यानी एनकेसी 2006 से 9 तक ये आयोग चलता रहा। इसके विकास और भारत के विकास को एक नज़र से देखा जाता है। ठीक है, ये आयोग की जो कार्यकाल है उसके जो विकास और
भारत के विकास को एक नज़र से देखा जाता है। ठीक है। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है। तो भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 9, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC 2006 9। ठीक है, मतलब शुरुआत 2005 में, मतलब ये इसका गठन 2005 में और कार्यकाल इसका 2006 से गिना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसकी भूमिका देखते हैं हम। 20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का विकास करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। यह मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री है। ठीक है, 2005 के दौरान जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। ठीक है, इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक, इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इस आयोग में अध्यक्ष पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य और थे। ठीक है, तो इस आयोग में देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ अध्यक्ष और थे। अध्यक्ष सैम जो इस आयोग में अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य और थे। ठीक है, इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया। इस आयोग के चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, बौद्धिक संस्था के से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में ज्ञान का निर्माण करना, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना एवं सार्वजनिक लाभ को महत्ता देना, 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना, उद्योगों में 5000 नोड्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें क्या थी। रिकमेंडेशंस ऑफ द NKC यानी नेशनल नॉलेज कमीशन। आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण पॉइंट है 2006, 2007, 2008 और 2009 में। ठीक है, इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, यानी आयोग ने अपनी सिफारिशें 4 बार प्रस्तुत की और इसका जो संपूर्ण प्रतिवेदन है 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट टू नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। इस आयोग के प्रतिवेदन का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है। पहला है ज्ञान की सुलभता, एक्सेस ऑफ नॉलेज। ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टल स्थापित सूचना नेटवर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। सृजन यानी क्रिएशन। सृजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार, उद्यमशीलता। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान के सिद्धांत
नॉलेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। ज्ञान के सिद्धांत के तहत स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, उत्तम पीएचडी, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवाएं, सर्विसेज सेवाएं में भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल देना। आगे चलते हैं। अनुप्रयोग एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के तहत परंपरागत चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, यह सभी अनुप्रयोग में समावेश किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशें, यानी मुख्य बिंदु, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या थे उसके? मुख्य बिंदु, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है। पहला है शिक्षा, प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई। इस सिफारिश में, देखो, इस सिफारिश में शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई। स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में आसानी लानी चाहिए, ठीक है। अगला ये पॉइंट है, शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, निजी स्कूलों को दी जाने वाली सहायता में थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है शिक्षा के संगठन से जुड़ी आयोग की सिफारिशें, ठीक है। आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान की संकल्पना को ही स्वीकारता है। आयोग स्कूली शिक्षा को 2 वर्गों में विभाजित करता है, प्रारंभिक और माध्यमिक। अगला पॉइंट, आयोग के अनुसार विभिन्न शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारों के मध्य विचार विमर्श के लिए नेटवर्क तैयार करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब स्कूली शिक्षा से संबंधित स्कूली शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें क्या थी? शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट, स्कूल में सामाजिक सेमिनारों का आयोजन करना। तीसरी कक्षा से एक विषय अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अध्यापकों के स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं उच्च शिक्षा से जुड़ी सिफारिशों को। उच्च शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें क्या थी? उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। अगला पॉइंट, आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने चाहिए तथा बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 50% करना चाहिए। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा देने वालों 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं शिक्षक शिक्षा से जुड़ी क्या सिफारिशें थी। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। शिक्षक शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उचित नीति और नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार लाना चाहिए एवं उनके क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहिए। अध्यापकों के विचारों एवं उनको अनुभव प्रदान कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए हैं जो पहले
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ना दिए हों, परंतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष बल दिया, जैसे शिक्षा के लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्कूली शिक्षा की सर्वसुलभता, स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, तो सारे सुझाव लगभग पहले दिए जा चुके थे पहले के आयोगों में, लेकिन कुछ सुझाव जैसे शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्कूली शिक्षा की सर्वसुलभता, स्कूली शिक्षा में एक से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की अनिवार्यता पर बल, ये सब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इसके सुझाव दिए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। ठीक है, ये अभ्यास प्रश्न मैंने यहाँ कुछ दिए हैं जिनसे संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 13 जून 2005। 13 जून 2005। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ था वह हुआ था 13 जून 2005 को। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अभी हमने देखा सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो संपूर्ण प्रतिवेदन जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 2009 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो संपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था वो 2009 में हुआ था। ठीक है, और ये किस नाम से हुआ था? 2009 में इसका संपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था और ये प्रकाशित हुआ था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से। राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट टू द नेशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो संपूर्ण प्रतिवेदन था वो 2009 में प्रकाशित हुआ था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से, यानी रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशें कितनी बार प्रस्तुत की हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशें 4 बार प्रस्तुत की हैं। 4 बार। ठीक है, तो ये कब कब की? 2006, 2007, 2008 और 2009 में। ठीक है, तो यानी 4 बार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशें 4 बार प्रस्तुत की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था? तो ये किसके आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
2005, ठीक है, कहीं कहीं 6 भी दिया रहता है, ठीक है, 2005 है, और इसका कार्य ये 2009 तक रहा है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था, क्योंकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ही अपने सिफारिश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने की बात कही थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को किस कक्षा से प्रारंभ करने का सुझाव दिया था? तो ये था अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को तो ये प्रथम कक्षा से था, ठीक है, प्रथम कक्षा से, ठीक है, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी को एक विषय के रूप में तीसरी कक्षा से पढ़ाने का सुझाव दिया था, ठीक है, अंग्रेजी को एक विषय के रूप में तीसरी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम कक्षा से इसकी शुरुआत, भाषा की शिक्षा की शुरुआत करने की बात कही थी, लेकिन अंग्रेजी को एक विषय के रूप में तीसरी कक्षा से शुरू करने का सुझाव राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन कब और किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हम पहले देख चुके हैं, तो इसका उत्तर है 2009, और नाम, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, ठीक है, यानी रिपोर्ट टू नेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा किस आयोग द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा, ठीक है। एकल खिड़की जो योजना थी उसमें एक पोर्टल बनाने की बात कही गई थी, जिस पोर्टल में विभिन्न विषयों से संबंधित डाटा में संग्रहित हों, ठीक है, शिक्षक शिक्षा से संबंधित, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित, ठीक है, और जैव विविधता से संबंधित कई डाटा उसमें संग्रहित करने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतने प्रश्न लगभग मैंने लिए हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से, ठीक है, और भी प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित जानकारी, ठीक है। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग,
ये राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की सिफारिश राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में प्रकाशित हुआ था, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन या रिपोर्ट टू नेशन के नाम से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रथम कक्षा से और एक विषय के रूप में क्लास तीसरी से इसका सुझाव दिया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में प्रकाशित हुआ था, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन या रिपोर्ट टू नेशन के नाम से। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशें 4 बार प्रस्तुत की थी, 2006, 7, 2008 और 2009 में। ठीक है। इसके अलावा निष्कर्ष में हमने देखा कि शिक्षा में प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्कूली शिक्षा की सर्वसुलभता, स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता पर विशेष बल इसमें आयोग द्वारा दिया गया था। ये सिफारिशें देखिए, ये सिफारिशें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिफारिशें हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे और भी कई इसमें प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि देश में 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की बात कही थी। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं। तो 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बात खोले जाने की बात किसने कही थी? ये कही थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। ठीक है। और इसके अलावा 1500 विश्वविद्यालय होने की बात कही गई थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा। ठीक है, ये भी प्रश्न हो सकता है। और इसके अलावा हम देख चुके हैं शुरुआत से अंग्रेजी भाषा पर बल दिया जाना चाहिए, हम देख चुके हैं। और यहाँ तीसरी कक्षा से अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाना, इसको भी हम देख चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा 5 वर्ष की ट्रेनिंग शिक्षकों के लिए होनी चाहिए। आगे चलते हैं। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि स्कूली शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करने की बात कही थी, प्रारंभिक और माध्यमिक। ठीक है। आगे और पॉइंट को हम देख सकते हैं जिससे कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं। ठीक है। शिक्षा में प्रशासन या वित्त प्रशासन संबंधी ये कुछ सुझाव दिए गए हैं। ठीक है। जिसमें एक जो निजी स्कूलों को दी जाने वाली सहायता में कुछ लचीलेपन की बात कही गई है। ठीक है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित करने की बात इसमें कही गई थी। ठीक है। और आज शिक्षा पर निवेश बढ़ाने की बात इसमें कही गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। और यहाँ कुछ बिंदु जो ज्ञान के सिद्धांत, सेवाएं हैं, अनुप्रयोग। ठीक। और ज्ञान के सिद्धांत में चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त दूरस्थ शिक्षा, स्कूली शिक्षा, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। सेवाओं में भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी, ई प्रशासन सुविधा को लागू किए जाने के सुझाव दिए गए थे। और परंपरागत चिकित्सा शिक्षा, कृषि जीवन स्तर में सुधार लाने के सुझाव दिए गए थे। ठीक है। और इसके अलावा जो प्रतिवेदन 4 बार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और जो लास्ट में संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में इसका जो आयोग ने सिफारिशें 4 बार प्रस्तुत की थी, संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में प्रकाशित हुआ था। रिपोर्ट टू द नेशन राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा आयोग के जो प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है। ज्ञान की सुलभता, सृजन। ठीक है। और यहाँ ज्ञान का सिद्धांत और सेवाएं। ठीक। इसमें देखिए जो ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क खोलने की पोर्टल स्थापित करने की बात कही गई है, भाषा अनुवाद की बात कही गई है, पुस्तकालय की बात कही गई है। ठीक है। और सृजन में यहाँ कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार, उद्यमशीलता, फाउंडेशन, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान की बात कही गई है। ठीक है। तो इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा कार्यों में देखिए आप, इसके कार्य क्या थे। कृषि उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, विज्ञान प्रयोग और प्रौद्योगिकी की प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है।
और सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना, लाभ को महत्व देना, 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना, उद्योगों में 5000 नोट्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया था। ऐसे ठीक है, ये इसके कार्य इसके द्वारा किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का की कुछ भूमिका है कि किस तरह इसकी स्थापना हुई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में, ठीक है, 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। आयोग में सैम पित्रोदा अध्यक्ष के अलावा 7 विशेषज्ञ अध्यक्ष और थे। ये प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कितने सदस्य अध्यक्ष के अलावा थे, तो वो थे 7 विशेषज्ञ सदस्य अध्यक्ष सैम पित्रोदा के साथ में इस आयोग में थे और 2006 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में सैम पित्रोदा के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य थे, तो 7 विशेषज्ञ सदस्य इसमें और थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का परिचय, ठीक है, जो हमने देखा अभी 2006 में, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेशनल नॉलेज कमीशन कहा जाता है, और इसका गठन 2005 में हुआ था। इस कार्य इसने 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। सैम पित्रोदा के अध्यक्ष में 13 जून 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका गठन हुआ था 2005 से 2009 तक। इसके विकास और भारत के विकास को एक नज़र से देखा जाता है, क्योंकि इसने बहुत ऐसे सुझाव दिए जो कि आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। ठीक है, इसको देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर सैम पित्रोदा की तस्वीर इंजीनियर वैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत में सूचना क्रांति का जनक इनको कहा जाता है और 2005-2009 तक ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और इस जो प्रश्न मैंने दिए हैं इसके अलावा भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, मैंने जो प्रश्न दिए हैं वो मैंने अपनी समझ के आधार पर दिए हैं। इसके अलावा उसमें कुछ और प्रश्न जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि सदस्यों की संख्या, और इसमें 7 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, और भी प्रश्न इसमें जोड़े जा सकते हैं। ठीक, जो कि आप इसमें इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। ठीक है, आपके सिलेबस को कवर करने में मदद करेगा। आप इसको देखिए और इससे लाभ उठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।